बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स टॉक। मैं हूं कुसुम और ये है मेरा बेटा अभ्युक जो कि 2 साल का होने वाला है। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बच्चों को कब और कैसे बुक्स इंट्रोड्यूस करें। इसका मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पोल डाला था। अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि कुछ रिस्पॉन्स आया। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं आया बट कुछ रिस्पॉन्स आया कि आपको 1 साल 2 साल या फिर किसी ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एज कि हमें बच्चों को बुक्स कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हाँ, आप देख लो, आप इसे देख लो। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा टॉपिक ये है कि बुक्स को कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कब एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना रहे हो अपने बच्चे की पढ़ाई का या फिर उसे पढ़ाई की तरफ प्रेशराइज कर रहे हो। बुक्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि आप बुक्स बच्चे के लिए ले आओ, क्योंकि बच्चों की बुक्स जो हैं वो इतनी अच्छी ग्राफिक्स और इमेजेस इतनी अच्छी होती हैं। बड़ी बड़ी इमेजेस की बुक्स आती हैं या चार्ट आते हैं जिसको कि बच्चा देख के बहुत ही इंटरैक्टिव फील करता है, बहुत ही अच्छा फील करता है। जो उसकी डेली लाइफ में हो रहा है आप वहाँ से चीजें स्टार्ट करके और उसे आप बुक से इंट्रोड्यूस कराओ। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा फ्रूट्स खाता है तो जो वो फ्रूट खाता है आप उन सारी ही चीजों को बुक्स में दिखाओ। उसके बाद या फिर वो जो उसके पास टॉयज हैं तो उसके पास किस तरह की टॉयज हैं उस तरह की चीजें आप उसे बुक्स में दिखाओ। इससे क्या होता है कि बच्चे को एक इंटरेस्ट जगता है कि उसे बुक्स क्यों देखनी चाहिए या फिर उसका क्या रोल है या फिर जो चीजें वो कर रहा है या खा रहा है या फिर जो चीजें बुक्स में देख रहा है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। ये है अभ्युक की फर्स्ट बुक। ये बुक एक्चुअली बुआ के बेटे की है। उसने पढ़ा और अभ्युक को सबसे पहला इंटरेस्ट आया इस बुक को देख के। वो इसलिए क्योंकि इस बुक्स की ग्राफिक्स देखिए कितनी अच्छी और बड़ी हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को देख के अभ्युक का इंटरेस्ट बहुत ही आ गया कि बुक्स उसे देखना चाहिए। या फिर वो इतना अट्रैक्टिव हो जाता था इन एनिमल्स को देख के। या फिर आप ये ग्रेप्स है, उसे ग्रेप्स बहुत पसंद आते थे जब वो छोटा था तो उसे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी। अभी आप बताओ व्हाट इज दिस? एप्पल। एंड व्हाट इज दिस? बॉल। आप बॉल से क्या करते हो? बॉल को क्या करते हो? थ्रो एंड किक। बॉल को क्या करते हो? किक। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? कैट। कैट कैसे बोलती है? व्हाट इज दिस? कैट म्याऊ। व्हाट इज दिस? डॉग। ओह, एंड व्हाट इज दिस? एलिफेंटो। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा उस वर्ड को क्लियरली बोले, अगर थोड़ा बहुत रिलेटेबल बोलता है। एलिफेंटो, यस ही कॉल एलिफेंट एलिफेंटो। तो ये सारी चीजें इसे इतना अट्रैक्ट करती हैं। व्हाट इज दिस? फ्रॉग। ये भी फ्रॉग। एंड व्हाट इज दिस? लड्डू को ग्रेप्स कैसे लगते हैं? टेस्टी। एंड व्हाट इज दिस? जोकर। जोकर ने क्या पहना है? टोपी। एंड व्हाट इज दिस? किटन। अच्छा ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा उधर देखो, सामने देख के बताओ व्हाट इज दिस? पैरट किसके पास है? और पैरट को क्या बुलाते हो? मिट्ठू। इसके घर में एक पैरट है इसकी बुआ के पास जिसको ये मिट्ठू बुलाता है। मिट्ठू से कैसे बात करते हो? मिट्ठू प्यारी। मिट्ठू को ये बहुत ही प्यार करता है। और इन सारी चीजों से मैंने, अगर जिसको ये चीजें नहीं पता है मैं उसको स्किप कर देती हूँ। आउल। अभी से पता है आउल। जब स्टार्टिंग में नहीं पता था मैं इस पेज को स्किप कर देती थी और वही सारी चीजें बताती थी जो इसे अच्छी लगे या फिर वो देख पाए। What is this? Sunflower. टाइगर कैसे बोलता है? What is this? बेला। What is this? पाटो। He called potato पाटो. And what is this? गाजर। ये कैरेट नहीं कहता, गाजर कहता है तो कोई बात नहीं। बच्चे जो चीजें बोलते हैं या फिर जो इस चीजों को
बीटरूट, ये मुझे बोलने बिल्कुल नहीं देगा। ये क्या है? अभियुक्त को बीन्स भी बहुत अच्छा लगता है ना? इसको बीन्स बहुत पसंद है। What is this? What is this? What is this? Wanter. He calls watermelon wanter और इसे watermelon बहुत अच्छा लगता है ना? है ना? What is this? बेबा. He calls zebra बेबा और इसे zebra भी पता नहीं क्यों बहुत ही पसंद है। Clapping, clapping, clapping. थोड़ा बहुत जब बच्चों को पढ़ाइए तो उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करिए। हाँ, फिर से बुक। अभी हम फिर से पढ़ेंगे। पहले हम बता ले अपने व्यूअर्स को। आप पढ़ाई करो, यहाँ पे आप पढ़ाई करो, हम बता देते हैं। आप खुद से पढ़ाई करो। हमें बस इतना करना है कि जिन चीजों को वो डेली लाइफ में यूज करता है, लाइक बॉल है, डॉग्स दिख जाते हैं, कैट दिख जाती हैं, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हैं जो उसे दिख जाती हैं रियल लाइफ में, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने इस तरह के बुक्स इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको फ्रूट्स बुक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभियुक्त को फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं। तो मैं इसमें से जो जो वो फ्रूट्स खाता है, सबसे पहले मैं उन सारी फ्रूट्स के बारे में उससे बताती हूँ। अभियुक्त, व्हाट इज दिस? कम हियर। एप्पल। आपको एप्पल कैसा लगता है? टेस्टी। से टेस्टी। टेस्टी एप्पल। व्हाट इज दिस? इसको ऑरेंज भी बहुत पसंद आता है, चाहे ये थोड़ा खाए लेकिन इसे फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं। What is this? बनाना। बनाना हर बच्चे को बहुत पसंद आता है। तो अगर आपके पास उसकी इमेज दिखती है तो आप बच्चों को दिखाएंगे, वो इस चीज को रिलेट कर पाते हैं और बनाना बहुत अच्छा लगता है ना? And what is this? Mango. मैंगो से मैंगो शेक। ही इज ट्राइंग टू से मैंगो शेक। ये इसका करंट फेवरेट है। पीच, यस। देन ये क्या है? ये बताओ। पॉमी। ये भी पोमीग्रेनेट को पॉमी कहता है क्योंकि इसके पास ये टॉय है जो पोमीग्रेनेट शेप का है। तो वो इस चीज से रिलेट करता है अपने इस बुक की पोमीग्रेनेट को। तो हमें बस क्या करना है कि कुछ चीजों को जो टॉयज में है या फिर वो डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, आप उस चीज से रिलेट कराओगे तो बच्चे को वो बहुत जल्दी याद हो जाता है और उसके लिए एक एंटरटेनमेंट का भी सोर्स होता है। अभी ये बताओ, व्हाट इज दिस? मैंगो। इसके पास ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं तो इसे ये सब चीजें बहुत ही जल्दी याद हो गई या फिर इसे बहुत ही मजा आने लगा पढ़ने में कि ये जो टॉयज हैं जिससे वो खेलता है और उसी सारी चीजों को बुक्स में देख रहा है और सेम चीजों को वो अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम भी कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि हमें इस तरह का प्रोसेस लेना चाहिए कि बच्चे के माइंड में रिकॉल हो जाए और ये उसकी डेली लाइफ का एक पार्ट है, ना कि ये एक पढ़ाई का पार्ट है। तो बच्चों को बहुत ही मजा आने लगता है बुक्स देखने में, पढ़ने में। और मुझे क्या फील होता है कि बच्चे अगर फोन देखते हैं उससे बेहतर है कि वो बुक्स देखें। ये क्या है? गैया। क्या बोलती है गैया? माँ। और गैया किसके पास है? हाँ, बुआ की बाबा। इसकी ये फेवरेट टॉय है, ऑल्दो इसने लेग्स को तोड़ दिया है। ये क्या है? ऑरेंज। ये क्या है? ग्रेप्स। ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये बताइए ये क्या है? बॉट। कुछ इस तरह की टॉयज है जिसको वो खेलता भी है और हमने उस चीज को लर्न कराने में लगा दिया है। ये क्या है? पाइनएप्पल। तो इस तरह से इसे बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से खेलते खेलते ही याद हो गए हैं और वो उस चीज को जब बुक्स में देखता है या फिर रियल लाइफ में देखता है तो वो उस चीज को बहुत जल्दी रिकलेक्ट कर पाता है। आप यहाँ तो बस कोई राइट या रॉन्ग एज नहीं होती है। जब आपको लगने लगे कि आपका बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर वो एंजॉय कर रहा है उस एक्टिविटी को, आप तभी से शुरू कर सकते हैं। बी इट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये टोटली आपकी चॉइस है। बट मुझे क्या लगता है कि द सूनर द बेटर। आप जितनी जल्दी चीजों को आप बताने लगोगे उतना जल्दी आपका बच्चा एक्टिव होने लगेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात,
आप बहुत ज़्यादा बुक्स या चार्ट एक साथ अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना इंट्रोड्यूस कराएं। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, अदरवाइज बच्चों के लिए टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहले सीखना है या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास सिर्फ ये 2 बुक्स थी। एक ये है जिसमें बिग अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश का, और ये बिग पिक्चर्स हैं वर्णमाला हिंदी के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास सिर्फ ये 2 बुक्स थी जो मैंने अभियुक्त को एक हिंदी के लिए और ये एक इंग्लिश के लिए रखा था। और ये बुक्स एटलीस्ट उसने फर्स्ट 6 मंथ तक सिर्फ इन 2 बुक्स को पढ़ा है, क्योंकि कोई ऐसा टाइमिंग तो है नहीं कि मुझे इसको पर डे 1 घंटे या आधे घंटे पढ़ाना है या 2 घंटे पढ़ाना है। कोई ऐसा एक फिक्स टाइमिंग नहीं रखा था मैंने। उसे जब इंटरेस्ट लगता था तब वो देखता था, और जब इसने ये पूरी बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया, उसे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई, तब मैं उसे दूसरी बुक से इंट्रोड्यूस किया है। एज ए पेरेंट हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैसे बच्चों को ये हैबिट डालें कि वो बुक्स को एंजॉय करें, बुक्स को पढ़ना एंजॉय करें। आप ये ट्राई करिए कि बुक्स लेके आप बच्चों के साथ बैठिए और उनके रिस्पॉन्स को देखिए। अगर आप बताते हैं और वो कितना इंटरेस्ट शो करते हैं, कितना क्यूरियोसिटी शो करते हैं, क्योंकि बच्चों की ये हैबिट होती है कि कोई भी ऐसी नई चीज़ मिलती है वो बहुत ही ओवर एक्साइटेड होते हैं और वो चीज़ों को लेके बहुत ही खुश होते हैं जब उन्हें कुछ भी नया मिलता है। तो आप इस चीज़ को लेके बैठिए और फिर आप देखिए कि कब बच्चा खुद इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उसे फिर से पढ़ना है या फिर से देखना है। जैसे मैं ये सारी बुक्स पढ़ाती हूँ और उसके बाद क्या होता है कि मैं एक दिन 2 दिन बिल्कुल खुद से नहीं पढ़ाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि क्या बच्चा खुद से मांग रहा है बुक, या खुद से देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। और ज़रूर पूरे डे का टाइम ऐसा ज़रूर होता है कि किसी न किसी एक टाइम पे बच्चे का इंटरेस्ट आता ही है कि वो थोड़ी देर बुक को देखना चाहता है, और वो बुक्स के नाम तो नहीं बता देता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी उसके दिमाग में इमेजेस होती हैं वो उसको लेके बताता है कि मुझे बुक्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा इस बुक को बोलता है एप्पल एप्पल, कि उसे एप्पल वाली बुक देखनी है। इस बुक को देख के बोलता है कि मैंगो मैंगो, इसे मैंगो वाली बुक देखनी है। तो मुझे ये चीज़ समझ आ जाती है कि वो बुक्स देखने को कह रहा है। तो सेम चीज़ कुछ ना कुछ आप अपने बच्चे के हिसाब से ट्राई करिए कि वो कैसे अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि वो पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट मैंने ये 20 बुक्स का सेट मंगाया जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, और ये बुक्स मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है बच्चों के लिए। और इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये वाली बुक बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ें हैं जैसे ABC है, नंबर्स हैं, फार्म एनिमल हैं, पेट एनिमल है, ऐसे करके वो सारी चीज़ें हैं इस बुक्स में कि जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। ऑल्दो हमें ये पूरी की पूरी 20 बुक्स उन्हें एक साथ नहीं देनी है, 1 बाय 1 करके देनी है जैसे जैसे वो सीखते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि हमें इकट्ठे सेट मिल जाए तो हमारे लिए भी इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स इस बुक का दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वेजिटेबल की बुक्स हैं, आप इसे देखो ध्यान से। यहाँ पे एक तो इसका ये पेजेस जो हैं ये बहुत ही इजी है कि बच्चे इजीली पेज को टर्न कर पाएंगे, और अगर बच्चे पढ़ते हुए या खेलते हुए कुछ गिरा देते हैं या फिर इस पे पानी गिरा दिया या कुछ खाने की चीज़ें गिरा दी तो ये इजीली वाइप कर सकते हैं आप किसी भी गीले कपड़े से। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, और प्लस ये बहुत ही हैंडी है। आप इसे ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इजीली आप 2-3 बुक्स 4 बुक्स को कैरी करके अपने हैंड बैग में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगी, जो इस एज ग्रुप के बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे बुक के सेट में है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट एक मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी और मुझे बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा इस बुक से, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बुक्स का रोल अर्ली एजेस में सिर्फ और सिर्फ 10% का होता है और बाकी का 90% पेरेंट्स का होता है, क्योंकि बच्चे जो बुक्स में पढ़ते हैं फिर उन्हीं सारी चीज़ों को पेरेंट्स कैसे समझ के और उन्हें उनकी डेली लाइफ से इन्वॉल्व कराते हैं, ये होता है पेरेंट्स का रोल। तो इसलिए अर्ली पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने ये सुना ज़रूर था कि पेरेंटिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट मुझे लगता है कि गुड पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड। एज ए पेरेंट हम सिर्फ पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों के ऊपर इस तरह से काम करें कि उनका करियर अच्छा बने, उनका एक अच्छा फ्यूचर बने और हमसे एक सही रास्ता दिखाएं और एक अच्छा इंसान बनाएं।
तो इसी सारी कोशिशों में आइए हम सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करें, हम सब मिलके एक दूसरे का साथ दें। और प्लीज़ आप अपने भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% करेक्ट हूँ या 100% या फिर मतलब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सेम चीज़ें आपके बच्चे पे भी अप्लाई हो। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, कि बच्चों को बुक्स कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, या फिर उनको कैसे अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करके देना चाहिए कि उन्हें बुक्स एक बर्डन ना लगे, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स लगे। ये क्या है? शार्क। और आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है? बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू। इससे क्या होता है कि बुक्स में ये जो चीजें देखता है और सेम चीजें अगर वो अपने राइम्स में देखता है, वो राइम इसका बहुत ही फेवरेट हो जाता है। शार्क डू डू डू, ये सेइंग कि आप बेबी शार्क डू डू गाओ। तो चलो चलो क्लैप करो। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू डू, डांस कर लो। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं और जो उन चीज़ों को पढ़ाना चाहते हैं। और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या टिप्स अपनाते हैं अपने बच्चों के साथ उन्हें बुक्स इंट्रोड्यूस करने का। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, से बाय, से बाय, से बाय एवरीवन, बाय बाय।